अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा फ़ेसबुक के ऊपर जो हमारे पेजेस हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली मेरे पेजेस को भी विज़िट कर सकते हैं। व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो एक मदर के जैसे ही एक औरत माँ बनती है तो उसके बाद से उसको कुछ सिम्टम्स आती हैं, जैसा कि उदास रहना, परेशान रहना, अपनी बॉडी चेंजेस जो उसमें हो जाती हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वो बार बार ये सोचती रहती है कि वो एक अच्छी माँ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। अगर एक औरत को माँ बेबी बर्थ के बाद से इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो वो औरत जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके बाद हम ये बताती हैं कि वो औरत जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई है। उस सिम्टम्स में सबसे पहले ये सिम्टम्स होती है कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है, वो अपनी सोचों के बारे में सोचती रहती है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसका जो है चीज़ों में इंटरेस्ट लेना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसको सही से डिसीजन पावर नहीं होती है, वो सही से डिसीजन नहीं ले सकती है, वो इस चीज़ के बारे में सोचती रहती है कि वो एक अच्छी माँ बनेगी या नहीं बनेगी। उसके स्लीप पैटर्न्स जो हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। वो ख़ुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करती है क्योंकि उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। वो ख़ुद को तकलीफ़ देने के बारे में भी सोचती है, वो ख़ुद को हर्ट करना चाहती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उस टाइम क्या करे। अगर इस तरह की इलामात एक औरत को बच्चे पैदा होने के बाद से 6 to 8 वीक्स के दौरान में आती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो औरत जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं जो बेबी बर्थ के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं तो उसके बाद से ये चीज़ होती है कि उसकी कई तरह की रीज़न हो सकती हैं। उसकी काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि उसकी फ़ैमिली हिस्ट्री थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चलेगी, या उसके अलावा उस औरत की यानी कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि वो अपने बच्चे का किस तरह से ख़याल रखेगी, उसको अपने बच्चे को डील करने में मसला पेश आता है। इसके अलावा वो ख़ुद को हर वक्त स्ट्रेस में रखती है, कोई इंसान उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसके बेबी की टेक केयर करने में कोई उसकी हेल्पिंग हैंड ना हो, हार्मोनल चेंजेस जो उसकी बॉडी में हो रहे होते हैं, तो ये उसके रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि औरत इन मसलों की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। बहुत सारी फ़ीमेल्स नहीं जाती हैं और बहुत सारी फ़ीमेल्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। अब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? पोस्टपार्टम अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? एक तो इसको मेडिकली तौर पे ट्रीट किया जाता है जो कि हम लोग डॉक्टर के पास यानी कि आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, वो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपके हार्मोन्स को या आपके जो मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन दे देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी होता है कि साथ में वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेकमेंड करते हैं जो कि साइकोथेरेपी आपके ऊपर अप्लाई करता है, आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स वगैरह बताते हैं, आपके थॉट पैटर्न को लिखना आपको बताया जाता है, आपको कहा जाता है कि आपने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो इस तरह से आप इस मसले में से निकल सकते हैं। अब जो है कॉमन थेरेपीज़ जो कौन सी अप्लाई की जा सकती हैं, एक तो ये है कि आप जो है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि सीबीटी होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है वो इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी होती है जिसमें एक इंसान को उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है कि उसने सारा दिन में क्या करना है। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी भी होती है जो कि हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करवाते हैं ताकि जो है वो एक इंसान को सपोर्ट मिले, उसको उस मसले से निकलने के काफ़ी तरीक़ों से हम लोग उसको जो है वो डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स वगैरह भी होती हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो अपनी डाइट को मेंटेन करे, वेजिटेबल्स वगैरह ले। इसके अलावा वो अपनी डाइट को अपनी यानी कि
डाइट प्लान उसका अच्छा होना चाहिए, वो टाइम के ऊपर खाना पीना ले, ठीक है। वो ख़ुद को ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रखे, ना वो चीज़ों के बारे में सोचे, वो इस चीज़ को एक नॉर्मल वे में ले, लोग उसको मोटिवेट करें, ठीक है। उसको सपोर्ट फराहम की जाए, उसके पेरेंट्स हों, उसकी फैमिली हो, उसके हस्बैंड हो, वो उसमें सपोर्ट करें ताकि वो उस चीज़ के बारे में ना सोचे और ये मसला ज़्यादा ना बनता चला जाए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है उसमें कितनी ज़्यादा आपको देर जो है वो टेक केयर करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो है वो आप 6 to 8 वीक्स तक माँ का ख़याल रखें, क्योंकि एक औरत जब माँ बनती है उसके लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कुछ मदर्स के लिए इतना इजी नहीं होता है जितना एक दूसरी, क्योंकि कुछ औरतें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकली तौर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो फिर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से टेक केयर करूँगी, उसका ख़याल किस तरह से रखूँगी, एक यानी कि उसकी टोटली ज़िंदगी चेंज होके रह जाती है। तो ऐसे में उसकी फैमिली का उसमें सपोर्टिव रोल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।